रहमान रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम की जो फर्स्ट एड में स्टार्टिंग में आती है, उसमें आप लोग देख सकते हैं टॉपिक का नाम है थायराइड डेवलपमेंट। थायराइड डेवलपमेंट, ठीक है, थायराइड डेवलपमेंट। ओके, अभी इसमें आपको मैं बताऊं, पहले आप बुक को ना टच करें, पहले आप इसको समझे, फिर इसके बाद बुक को रीड करें, ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगी अगर आप डायरेक्ट बुक और इसको कंपाइल करके पढ़ेंगे। पहले यहाँ से पढ़ें, उसके बाद आप बुक से देखें, ठीक है। अभी जब आप किसी भी फीटस जो है अपने मदर के वूम में होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक डायवर्टिकुलम होता है। डायवर्टिकुलम, डायवर्टिकुलम का मतलब क्या है, आउट पाउचिंग, ठीक है। अब एक और वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, सिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या है, पॉकेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। पॉकेट ऑफ फ्लूइड को सिस्ट कहते हैं, डायवर्टिकुलम को क्या कहते हैं, आउट पाउचिंग, ठीक है। एक और वर्ड है, बहुत यूज होता है, एब्सेस। ये भी एक क्या है, पॉकेट है, पॉकेट ऑफ पस, ठीक है। अगर पॉकेट ऑफ फ्लूइड हो, सिस्ट है, लेकिन पॉकेट ऑफ पस टाइप हो तो उसको क्या कहते हैं, एब्सेस। और डायवर्टिकुलम क्या है, आउट पाउचिंग। अभी आप ये बताएं मुझे, अभी स्क्रीन की तरफ देखना है और कुछ नहीं करना, कि ये आपने गौर से टॉपिक समझना है कि सबसे पहले जब हमारे पास फेरिंग्स, ठीक है, जब एक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, परमिटिव फेरिंग्स होगा, ठीक है, परमिटिव फेरिंग्स, ठीक है। अभी जो थायराइड ग्लैंड है, arises from the primitive pharynx। कौन, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, वो अराइज होगा, प्रिमिटिव फेरिंग्स से अराइज होगा, ठीक है। उसके बाद अभी आप देखें, अभी ये फेरिंग्स है, अभी आप देखें, ये सर मैं आपको बना के देती हूँ, इस तरह से थायराइड ग्लैंड है। अभी ये क्या है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया, और ये क्या है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो प्रिमिटिव फेरिंग्स है वहां पे सबसे पहले थायराइड ग्लैंड बनेगा, फिर इसके बाद ये नीचे उतरेगा, ठीक है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, फिर ये डिसेंड करता है, डिसेंड करेगा, ट्रेकिया के सामने आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये प्रिमिटिव फेरिंग्स में बनेगा, ठीक है। इस तरह से, रुके मैं यहाँ पे बनाती हूँ, एक मिनट। ये प्रिमिटिव फेरिंग्स है, यहां से ये डिसेंड करेगा, ठीक है, और ट्रेकिया पे ये आ जाएगा। इस तरह से बनाना ज़्यादा सही है, ठीक है। ये प्रिमिटिव फेरिंग्स से डिसेंड करेगा थायराइड ग्लैंड, और कहाँ पे आएगा, ट्रेकिया के बिल्कुल सामने आ जाएगा। ये क्या है, जिस रास्ते से ये थायराइड ग्लैंड नीचे उतरता है, जिस ये रास्ते, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, थायरोग्लोसल डक्ट।
उस रास्ते से जहाँ से प्रिमिटिव फेरिंग्स से जो थायराइड ग्लैंड है वो नीचे डिसेंड हुआ और ट्रेकिया तक आया, उस रास्ते को क्या कहते हैं? थायरोग्लोसल डक्ट कहते हैं। ठीक है, जब ये थायरोग्लोसल डक्ट से गुजरता है और फिर आता है ट्रेकिया के सामने, यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट हो जाती, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अभी जो थायरोग्लोसल डक्ट के बारे में आपको बताती हूँ। थायरोग्लोसल डक्ट, थायरोग्लोसल डक्ट इज एक्चुअली एक रास्ता है जहाँ से थायराइड ग्लैंड सफ़र करता है और नीचे आता है। ठीक है, ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है, क्लोज आफ्टर बर्थ। ठीक है, जब हम पैदा हो जाते हैं तो ये बंद हो जाता है, इसकी एक निशानी बच जाती है। इसका रेमनेंट क्या होता है हमारी बॉडी में? जब ये नीचे उतरती है, ये क्लोज हो जाती है, इसकी एक निशानी होती है, उस निशानी को क्या कहते हैं? फोरामेन, फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम क्या है? एक्चुअली जो जिस रास्ते से थायराइड ग्लैंड नीचे डिसेंड हुआ है, ठीक है, वो अब आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाती है, सिर्फ उसका एक रेमनेंट बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? फोरामेन सीकम कहते हैं। ठीक है, जो थायरोग्लोसल डक्ट है, जब हम पैदा होते हैं तो ये बंद हो जाता है। अगर ये बंद मतलब बंद हो जाएगा तो एक रेमनेंट, एक निशानी बच जाएगी, वो क्या है? फोरामेन सीकम। यहाँ तक होप्स आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी अभी इसके फिर आगे मैं आपको बताऊं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले प्रिमिटिव फेरिंग्स में थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है। ठीक है, फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है, उसने नीचे आना होता है गले से, ठीक है, ट्रेके के सामने आना होता है। ठीक है, जब ये नीचे आ रहा होता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं? थायरोग्लोसल डक्ट। ठीक है, ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है, ये जब पैदा होते हैं ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है, उसके एक रेमनेंट बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? फोरामेन सीकम कहते हैं। अभी अगर कोई बंदा है या छोटा बच्चा है, अगर थायरोग्लोसल डक्ट है, थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है, डक्ट अगर क्लोज नहीं होती, ये क्लोज नहीं होती, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? थायरोग्लोसल सिस्ट। ठीक है, ये बच्चा होगा, उसके एंटीरियर नेक के सामने एक मांस मिलेगा, बच्चे के एंटीरियर नेक के सामने एक मैस मिलेगा, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, थायरोग्लोसल सिस्ट, थायरोग्लोसल। अगर ये क्लोज नहीं होगी, इट विल परसिस्ट एज थायरोग्लोसल सिस्ट। ठीक है, ये एक मैस की तरह होगा। अभी बुक में जो है, सबसे पहले क्या है? थायराइड डायवर्टिकुलम है, यानी कि थायराइड की एक आउट पाउचिंग होगी। थायराइड की क्या है? एक डायवर्टिकुलम है, सबसे पहले ये अपीयर होगा। ठीक है, थायराइड डायवर्टिकुलम अराइज फ्रॉम फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स। ये प्रिमिटिव फेरिंग्स से ड्राइव होता है। ठीक है, जब ये निकल जाता है तो बनने के बाद ये क्या करता है? ये क्या करता है? डिसेंड करता है। ठीक है, इट डिसेंड्स इनटू नेक। इसके बाद आपकी बुक ने लिखा हुआ है, जिस रास्ते से ये नीचे आता है, जिस डक्ट के थ्रू ये नीचे आता है, थायरोग्लोसल
ग्लोसल डक्ट के थ्रू ये डिसेंट होता है, ठीक है, थायरोग्लोसल डक्ट। अब जो थायरोग्लोसल डक्ट है, अगर तो नॉर्मल बंदे हैं तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जब क्लोज होगी इसका एक रेमनेंट बच जाएगा, उस रेमनेंट को क्या कहते हैं, फोरामेन सीकम, ये डिसअपियर, ठीक है। लेकिन अगर एबनॉर्मेलिटी है तो ये क्या रहेगी, ओपन रहेगी। जब ये अगर ओपन रहेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, थायरोग्लोसल सिस्ट, ठीक है। ये ओपन, ये परसिस्ट करेगी, ठीक है, परसिस्ट या ओपन परसिस्ट होगी। अगर ये परसिस्ट करती है उसको फिर हम क्या कहेंगे, थायरोग्लोसल सिस्ट, ठीक है। पायरामिडल, इसका दूसरा नाम क्या है, पैरामिडल लोब ऑफ थायराइड, दूसरा नाम ये भी रखा जाता है, ठीक है। अभी इसमें एमसीक्यूज आपको बताती हूँ। व्हाट इज द रेमनेंट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है, इसका रेमनेंट क्या है, फोरामेन सीकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरामेन सीकम, ठीक है। अभी जब इसके अलावा दूसरा है रेमनेंट ऑफ फोरामेन मतलब थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने ये देखना है, थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे डिवेलप होता है, ठीक है, बेस ऑफ टंग से डिवेलप हुआ था, कहाँ से डिवेलप हुआ था, ओरल कैविटी या नेक, तो इसका आंसर क्या है, वो फेरिंग्स के अंदर डिवेलप होता है, बेस ऑफ टंग, ठीक है, इसका आंसर क्या है, बेस ऑफ टंग है। जो नेक सोच रहे वो गलत है, फेरिंग्स क्या है, बेस ऑफ टंग से स्टार्ट है, ठीक है। तो नेक के अंदर नहीं आता, वो टंग के वो उस पे आता है, ठीक है। तो और दूसरा ये याद रखना है, अगर थायराइड ग्लैंड अगर डिसेंड नहीं किया, अगर डिसेंड नहीं किया, अगर थायराइड ग्लैंड फिर कहाँ पे पड़ा होगा, अगर डिसेंड नहीं किया, नेक के अंदर अगर नहीं आया, ओरल केविटी के अंदर ही रहेगा, तो ये कहाँ पे रहेगा, बेस ऑफ टंग में ही रहेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन एक्टोपिक, एक्टोपिक किसको कहते हैं, अपनी जगह पे नहीं है, यानी कि अपनी लोकेशन पे नहीं हो जो चीज़, ठीक है। यानी थायराइड नेक के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये नेक के अंदर नहीं है, ये कहीं और पड़ा है, उसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक कहेंगे। अभी एक्टोपिक जो चीज़ है, थायराइड अगर एक्टोपिक है कहीं और जगह पे है, उसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक कहेंगे। तो मोस्ट कॉमन एक्टोपिक साइट ऑफ थायराइड, साइट ऑफ थायराइड, तो फिर कहाँ पे पड़ा होगा, बेस ऑफ नेक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लिंगुअल थायराइड, ठीक है। ये एमसीक्यूज में बहुत आता है। थायराइड डेवलप बेस ऑफ टंग ओरल कैविटी में हुआ, लेकिन अगर ये डिसेंड ना हुआ, एक्टोपिक साइड पे हुआ, तो मोस्ट कॉमन एक्टोपिक साइड कौन सा है, बेस ऑफ नेक पे, जुबान के ऊपर पड़ा होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लिंगुअल थायराइड कहते हैं, लिंगुअल थायराइड। अभी किसी को जुबान पे एक स्ट्रक्चर सा फील होता है, ठीक है, टंग पे कोई स्ट्रक्चर फील हो रहा है, ठीक है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जुबान पे एक स्ट्रक्चर होगा, उसको वो क्या होगा, एक्चुअली वो थायराइड ग्लैंड होता है। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे,
अगर आप इसको जुबान से रिमूव कर देंगे तो क्या आपका T3 या T4 बनेगा? अभी आपने इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर ने कहा कि ये भाई टंग पे थायराइड ग्लैंड है, आपने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद T3 और T4 नहीं बनेगा। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। लिंगुअल थायराइड को T3 T4 बनेगा। ठीक है, लेकिन आपने अभी रिमूव कर दिया, इसीलिए उस पेशेंट को क्या हुआ? हाइपोथायरॉयडिज्म। बेशक टंग पे पड़ा था लेकिन वो अपना फंक्शन कर रहा था, T3 और T4 बन रहा था, लेकिन अब आपने रिमूव कर दिया तो T3 T4 नहीं बनेगा। T3 T4 ना बनने की वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी। ठीक है। और अगर थायरोग्लोसल डक्ट को हमने अगर क्या हुआ? ओपन रही। ठीक है, उसको फिर क्या कहते हैं? थायरोग्लोसल सिस्ट। अब इसमें पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? इस पेशेंट को कंप्लेन ये होगी कि नेक पे एक मैस मिलेगा, एक स्वेलिंग मिलेगी। ठीक है, मैस की स्वेलिंग होगी। जब बच्चा कुछ स्वालो करेगा, कुछ खाए पिएगा, बच्चा अगर खाएगा कुछ, ठीक है, स्वेलो करेगा, या अगर कोई बच्चा जबान को आगे प्रोट्रूड करेगा, ठीक है, उसका जो नेक मैस होगा, नेक मैस क्या होगा? वो क्या करेगा? मूव करेगा। ये एंटीरियर नेक पे मिलता है। जब आप कुछ स्वेलो करते हैं या बच्चा जबान बाहर निकालेगा तो नेक मैस क्या करेगा? मूव करेगा। ऐसा मैस जो एंटीरियर नेक पे आपको दिखे और कोई चीज़ स्वेलो करे या जबान बाहर निकाले तब मूवमेंट करे, तो उस मैस को हम क्या कहते हैं? उस मैस को क्या कहते हैं? थायरोग्लोसल सिस्ट। ये कहाँ से आता है? जब थायरोग्लोसल डक्ट क्लोज ना हो। ठीक है, क्लोज ना हो, ओपन रहे। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है, ये मूव करेगा। ठीक है, कब मूव करेगा? प्रोट्रूजन या स्वेलो के टाइम। अभी आप लोगों से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एक पेशेंट है, पेशेंट पे नेक मैस है, ठीक है, एंड ड्यूरिंग swallowing, ठीक है, 2 कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, जब कोई चीज स्वेलो करता है, ठीक है, अगर आपका एक कंडीशन ये हो सकती है, अगर मैस मूव कर रहा हो, ठीक है, अगर मूव कर रहा हो तो क्या है? और नंबर 2, अगर मूव ना कर रहा हो। ठीक है, अगर मूवमेंट हो रही हो तो उसका क्या आंसर है? मैंने आपको पहले बताया, वो क्या है? थायरोग्लोसल सिस्ट। ठीक है, और अगर मूवमेंट नहीं हो रही है उसको क्या कहते हैं? उसके पे क्या डायग्नोस होगा? फेरेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट। ठीक है, फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट, ओ सॉरी, फ्रेंजियल डक्ट सिस्ट, ओ सॉरी, सही बताया मैंने, फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट। ठीक है, अभी जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट सेम ही है दोनों, एक में मूवमेंट होगी स्वेलोइंग के टाइम, एक में मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये और ये वाला जो मैस होता है ये लेटरल नेक पे होगा, लेटरल नेक। ठीक है, ये लेटरल नेक पे होगा। जो थायरोग्लोसल सिस्ट होगी ये एंटीरियर नेक पे होगा, एंटीरियर नेक पे होगा। ठीक है, ये एंटीरियर नेक पे होगा। अभी हमारी बुक ने लिखा है, अभी सर्वाइकल साइनस है,
अगर ये क्लोज ना हो, उसमें भी एक मैस मिलता है। सर्वाइकल साइनस अगर मतलब परसिस्टेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट। इस टॉपिक में यही चीजें इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और एमसीक्यू है, अगर थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होगा तब भी थायराइड ग्लैंड नॉर्मल काम करेगा, ठीक है, इसमें इसकी फंक्शन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी आगे थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं? हमने कहा था फॉलिक्यूलर, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? पेरा फॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर सेल थे वो कौन से प्रोड्यूस करते थे? T3 एंड T4। जो ये था पेरा फॉलिक्यूलर, और जो इसमें फॉलिक्यूलर सेल है ये कहाँ से अराइज होते हैं? ये है एंडोडर्म। पेरा फॉलिक्यूलर है पेराफोर, ठीक है, आप इसको किससे याद करें? पेराफोर, फोर, ठीक है, फोर, ठीक है। ये कहाँ से? फोर्थ फेरेंजियल पाउच, फेरेंजियल पाउच, ये आपने याद रखना है, वहां से अराइज होता है। एक एंडोडर्म से अराइज हुआ, ठीक है, और ये किससे हुआ? फोर्थ फेरेंजियल पाउच। अभी ये बताइए, जो मुश्किल सा टॉपिक था थायराइड की डेवलपमेंट, आप लोगों को किस तरह ये समझ आई नहीं आई? ये मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप एक बार क्या कीजिएगा, एक बार आप लोग अपनी बुक से रीड कीजिएगा थ्रोली, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। मुझे आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके बाद में कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँ। होप सो आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।